हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है जीएस कंसेप्ट। और आज हम देखेंगे फ्रेंड्स यूपी पीसीएस में जीएस के जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या अध्ययन करना है, किस प्रकार से अध्ययन करना है फ्रेंड्स। तो जानते हैं यूपी पीसीएस के जीएस सामान्य अध्ययन का सिलेबस पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन फ्रेंड्स। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का, जिसमें कि आपका आता है स्टार्ट करते हैं भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, समस्याएं इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, पुनर्गठन। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनैतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, भाषीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव। भारतीय समाज और संस्कृति मुख्य विशेषताएं, महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज की संरचना पर प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियां एवं वन, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं, भारत के सामुद्रिक संसाधन में उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, सीमांत तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, भूगोल, मानव प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियां, वन, वन्यजीव, खदान और खनिज, सिंचाई के स्रोत। अब देखते हैं फ्रेंड्स जीएस सेकंड पेपर का सिलेबस। भारतीय साहित्य, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय, उनका प्रयोग, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहितवाद, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं, कार्यभाग, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी, विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायता संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत में अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध,
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों एवं प्रवासी भारतीयों और विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक व्यवस्थाओं की विशेष जानकारी, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं जीएस पेपर सेकेंड का हम सिलेबस थर्ड। तो देखते हैं सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड का सिलेबस। भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति तथा नीति आयोग की भूमिका, संपोषण विकास के लक्ष्य, एसडीजी की प्राप्ति के प्रयास, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी समृद्धि, सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि और सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई या विपणन, किसानों की सहायता, तो नई ई तकनीकी, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा, बफर भंडार, कृषि संबंधित तकनीकी अभियान, टेक्नोलॉजी मिशन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र महत्व, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व अधोप्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक समृद्धि पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास अनुप्रयोग, दैनिक जीवन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का निश्चयीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुप्रयोगी एवं क्रांतिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियां, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आज जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण, पर्यावरण संघात आकलन, आपदा गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में, आपदा उपशमन प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक तंत्रिता, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और प्रतिबद्धता तथा संगठित अपराध, सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार, शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य विवरण, राज्य के बजट, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना एवं भौतिक संसाधनों का महत्व, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाएं, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। फ्रेंड्स, अब हम सामान्य अध्ययन पेपर फोर्थ का सिलेबस देखेंगे। नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर्संबंध, मानवीय क्रियाकलाप, नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति का आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों, शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, अंतर्वस्तु, कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण, परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा की समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा, सामूहिकात्मक बुद्धि, अवधारणा तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था, उनकी उपयोगिता और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्य का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था, फंडिंग, नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी के दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र,
राज्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, उपरोक्त विषयों पर मामले संबंधी अध्ययन, केस स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हमने जीएस का सिलेबस देखा। तो इसके ये बहुत महत्वपूर्ण था और उसको देख करके हम आगे स्टडी करते रहेंगे, अन्य के वीडियोस में जानते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।